चाहे आप बात सरकारों की करिए या कमीशन की करिए या एजेंसियों की करिए, इन सब ने आज के युवा को पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। रेलवे फॉर्म भराने के नाम पे बच्चों का 400 रुपए 4 साल तक दबा कर बैठा रहता है। सोचिए उस करोड़ों लोगों का 400 रुपए, उस पर कितना ब्याज रेलवे ने कमाया होगा, उसके बाद भी रेलवे ट्रैक पे नहीं आया। एसएससी 100 सवालों में 16 19 सवाल गलत पूछ के प्री मेन सब मिला के बच्चे से कहती है कि गलत सवाल है तो 100 रुपए दीजिए और बताइए कौन सा गलत है। यानी चोरी ऊपर से सीना चोरी, और इस तरीके से वो प्री मेंस मिला के एक बच्चे से 2,500 रुपए लूट रहे हैं। एग्जाम कराने वाली एजेंसियों की चिंदीगिरी इस पे उतर आई। वो कह रहे हैं हम क्यों किसी से कम रहेंगे। वो सोचिए एग्जाम देने जा रहे बच्चों का बस्ता रखने का 50-50 रुपए लूट रहे हैं। आज का बेरोजगार युवा जहां खुद की जिंदगी को चलाने के लिए 2 पैसे कमाने की आस में आया था, वहां ये बेचारा युवा सरकारों के खुद के कमाने का जरिया बन गया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि आज हम 2025 में हैं और 1984 में आए हुए कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस की भीख मांग रहा है बच्चा। आज सोचिए एग्जाम सेंटर्स की हालत यह है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि किसी एग्जाम सेंटर के बाहर 2 भैंस बंधी हुई हैं, किसी एग्जाम सेंटर के 2nd फ्लोर पे शादी हो रही है, दूल्हे का सेहरा सज रहा है, वहां एक युवा उन हालातों में कैसे कोई एग्जाम दे सकता है। इन्विजिलेटर कॉल पे बात कर रहे हैं, हेलो आई लव यू आई मिस यू। इन्विजिलेटर छात्रों को पीट रहे हैं, एफआईआर की धमकी दे रहे हैं, 25 पैसे के पेन और रफ कॉपी भी 5 मिनट बाद मिल रही है, उसकी भी जदोजद है। कौन यहां टैलेंट की बात कर सकता है कि मैं कितना टैलेंटेड हूं। यहां तो लड़ाई ही किसी और स्तर पे चली गई है। आज हमने एक बच्चे को इतना टॉर्चर कर डाला है कि वो बेचारा एक ठीक माउस और कीबोर्ड की भीख सी मांग रहा है कि हमारा एटलीस्ट एग्जाम तो ठीक से करा लो। एसएससी 2023 हाई कोर्ट में धक्के खाता रहा, 2024 आया, उसने कैट में धक्के खाए, उसमें भी तमाम तरीके की डिस्क्रेपेंसीज थी। बात जब 2025 की आई तो हाल इतना बदतर हो गया कि बच्चों का दिल कांप गया कि ये साल भी ना जाने कितने लास्ट अटेम्प्ट वाले लोगों के जीवन को जिंदगी में हरा देगा। कौन देगा उन दुखों का हिसाब, किससे लेंगे उन दुखों का हिसाब। जब हमने रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठाई थी तो सोचो और बुरा कर दिया, टीसीएस भी चली गई जिसने कम से कम एग्जाम को लीक होने से बचा रखा था। याद आता है वो मुझे लाइन की मुस्कुराहट देखकर उसकी, हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थे कि वो फिर मुस्कुरा बैठे। रेलवे अलग लेवल का टॉर्चर दे रहा है, उसने क्या किया है, बच्चों को ही बांट दिया है, आईटीआई नॉन आईटीआई। जब आप सिस्टम चलाने वाले में ना विफल हो तो बस एक काम करिए कि लोगों को बांट दीजिए। जैसे एसएससी हर बार क्या करता है, रिजल्ट के बाद सेलेक्टेड वर्सेस अनसेलेक्टेड में बांटकर ताकत को कमजोर कर देता है। और आज की सरकारों की भी अपनी कमियां अगर छुपानी हो तो वो धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को बांट देते हैं। और जिस राज्य में ये धर्म में बांटना संभव ना हो, उस राज्य में भाषा के आधार पर बांट दो और बस राज करो, क्योंकि यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। सब शिक्षकों से भी एक बात कहूंगा कि हम सब शिक्षक आज जहां हैं, एक बात क्लियर है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए बुरा सोचा ही नहीं है। इतना सब दिया है तो डरे ना, ये नीचे वाले क्या उखाड़ लेंगे। जो डाउनफॉल के भी नीचे की जगह होती है ना कोई, हम ऑलमोस्ट सब वहां से निकल के आए हैं, वो दौर देखा है हमने। लड़ाई किसी व्यक्ति किसी पार्टी के खिलाफ है ही नहीं, लड़ाई गलत के खिलाफ है, लड़ाई देश हित के लिए है, लड़ाई देश के भविष्य के लिए है। सुनेगी सरकार, यहां घमंड सबका चूर हुआ है। जिस समुद्र को भी ये घमंड था कि वो दुनिया को डुबो सकता है, तेल की एक बूंद भी उस पर तैर के चली गई। लगातार गलत होता गया और हम चुप रहे, सहते रहे। आज उसी का नतीजा ये, और आज भी आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था तो तुम चुप क्यों थे। आज भी बहुत लोगों को तकलीफ हमारे सवाल पूछने से है, और उस सिस्टम का क्या जो करोड़ों युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, उससे कोई सवाल नहीं करना चाहता। आज मीडिया आपके पास आ जाती है, मेरे पास आ जाती है, लेकिन मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो देश की सरकारों से, वो देश के आयोगों से जाके पूछ सके कि क्या ये लोग जो आवाज उठा रहे हैं ये गलत है, आप इस पे जवाब क्यों नहीं देते। तानाशाही हो रही है देश में। गलत के खिलाफ आवाज उठाना कभी गलत नहीं होता। सबका ये सोचना कि क्या फर्क पड़ता है हमें, हमारा क्या इससे,
इस सोच ने आज सरकारों को इतना बेखौफ बना दिया है कि उन्हें लगने लगा है जो कर लो कुछ नहीं बोलेगा कोई। आवाज दबती रही, सवाल थमे रहे और तानाशाही पनपती रही। हालत आज ये हो गई कि सरकारें गलतियां नहीं सुधारती बल्कि सवाल उठाने वाले को ही गलत ठहरा देती हैं। याद रखना एक बात, लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए किसी तानाशाह की जरूरत नहीं है, जनता का डर और खामोशी काफी है। लेकिन अब हम खामोश एकदम नहीं रहने वाले हैं। आप सभी बच्चों से भी, सभी शिक्षकों से भी बस यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इतना गलत हो रहा है इस सिस्टम पर आवाज को बुलंद करें और आकर ये आभास कराएं कि ये गलत अब और नहीं सहेंगे। 31 जुलाई हम सब देश के शिक्षक मिल रहे हैं दिल्ली में। आज अपने आप में आज इतना बड़ा नाम बनाने के बाद भी आपने देखा होगा कि कभी मोदी साहब ने देश के किसी शिक्षक को सम्मानित किया हो एज ए इन्फ्लुएंसर ही बता दीजिए। यहाँ सम्मान पा रहे हैं गेमर्स जो बच्चों को गेम खेलना सिखा रहे हैं, यहाँ सम्मान पा रहे हैं मैजिशियन। आप समझ गए होंगे भारत में लॉजिक कोई नहीं मानता, सबको मैजिक चाहिए, इसीलिए यहाँ साइंटिस्ट से ज्यादा बाबा फेमस है। बड़ा दुख होता है आज कोई भी मीडिया, कोई भी सेलिब्रिटी आपके हक के लिए सरकार से सवाल कर सके, आपके हक के लिए दो शब्द लिख सके। बताइए है कोई? तो आज लोग ये कहने जरूर आ जाएंगे, अरे ये तो शिक्षा माफिया है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं तमाचे के साथ कि शिक्षा माफिया वो नेता हैं जिनके 80-80 स्कूल चल रहे हैं। शिक्षा माफिया वो लोग हैं, ग्वालियर के एक नेताजी थे ना जिनकी यूनिवर्सिटी चल रही थी और उस यूनिवर्सिटियों में पूरा व्यापम घोटाला हुआ, इन्हें कहते हैं शिक्षा माफिया। ये शिक्षा माफिया नहीं है जो विदेशों से 4-5 हजार करोड़ की फंडिंग लाके यहाँ बच्चों को 199, 299 और 1000 रुपए में कोर्स बेच रहे हैं। ये शिक्षा माफिया नहीं है। शिक्षा माफिया वो है, उनको जाके देखिए। बहुत मन दुखी है, लेकिन अब